हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएनएस इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 27/21 जो कि असिस्टेंट फोरमैन का वैकेंसी है, उसके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके ओवरव्यू के बारे में। यह जो पोस्ट है दोस्तों असिस्टेंट फोरमैन का पोस्ट है, 27/21 पोस्ट कोड है, जिसमें टोटल 158 पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई थी और इसका एग्ज़ाम का डेट भी आ चुका है, जो कि आपका इस एग्ज़ाम मार्च में शेड्यूल किया जा चुका है। चलिए आपसे बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस आपका टायर 1 ही होगा, एक ही टायर एग्ज़ाम होगा इसका। इसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दो सेक्शन इसमें होंगे। बात करें सेक्शन 1 की, तो यहाँ पे सब्जेक्ट और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के, मैथ्स से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के, और साथ में हिंदी से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के, और इंग्लिश में भी आपसे 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा 20 मार्क्स के। यानी कि टोटल सेक्शन 1 में आपसे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 मार्क्स के लिए। चलिए बात कर लेते हैं सेक्शन 2 की। तो सेक्शन 1 में आपका जो है 100 क्वेश्चन था और सेक्शन 2 में भी 100 क्वेश्चन होगा, लेकिन ये सब्जेक्ट रिलेटेड होगा। यानी कि जो आप असिस्टेंट फोरमैन का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसी से रिलेटेड इसमें 100 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों मिलाकर आपका 200 मार्क्स का सवाल हो जाएगा। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट बात, कैंडिडेट को दोनों ही सेक्शन यानी कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों में आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। साथ में आपका निगेटिव मार्किंग भी होगा 0.25 मार्क्स का, और दोनों के लिए आपको 2 घंटे का समय कंपोजिट दिया जाएगा। और बहुत सारे कैंडिडेट का यह भी सवाल था कि क्या ये दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन होंगे, तो हाँ, आपका ये दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन लिया जाएगा। चलिए अब हम डिटेल में बात कर लेते हैं कि टॉपिक वाइज क्या क्या सवाल आ सकते हैं आपसे, किस किस टॉपिक से सवाल पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस में आपका करंट इवेंट्स यानी कि करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिस्ट्री से, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, साथ में आपके जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, साइंस से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, और साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि किस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसका स्थापना कब हुआ, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको कम्प्रीहेंशन से सवाल आ सकते हैं, वोकैब से सवाल आ सकते हैं, ग्रामर आ सकता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर आ सकता है, सिनोनिम एंटोनिम आ सकता है, और यूजेज ऑफ वर्ड्स इत्यादि टॉपिक्स, जो कि 7 टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज में, इन सभी से आपका सवाल पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अरिथमेटिक एंड नंबरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स की। तो मैथ्स में आपका सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज और एवरेज लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल्स एंड ग्राफ्स इत्यादि से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली चीज़ है दोस्तों कि आपका जो है एडवांस मैथ से इसमें सवाल नहीं पूछा जाएगा। हिंदी का देख लीजिए, हिंदी में आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संधि, वाक्य निर्माण इत्यादि से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, समानार्थी शब्द, ये सब होते हैं, उनसे सवाल पूछे लिया जाएगा। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, वचन, लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, अलंकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी इत्यादि। साथ में आपसे समास से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है हिंदी लैंग्वेज में, तो ये भी आप याद रखेंगे। बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉगी, सिमिलरिटीज, डिफरेंस, स्पेस, विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, टोटल 16 टॉपिक्स हैं जिनसे आपसे रीजनिंग में सवाल पूछा जा सकता है। दोस्तों आपने देखा टोटल कंप्लीट सिलेबस के बारे में हमने बात किया, टॉपिक वाइज भी आपको बताए हैं, और साथ में आपको ये भी बताया कि किस किस टॉपिक से कितना कितना सवाल पूछा जा सकता है। तो ये था दोस्तों हमारा कंप्लीट डिस्कशन 27/21 जो कि असिस्टेंट फोरमैन का पोस्ट है, उसके लिए कंप्लीट सिलेबस के बारे में हमने बात किया है।
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट सूचना मैं देना चाहूँगा कि अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और मॉक टेस्ट के लिए परेशान हो रहे हैं तो आपको टेस्ट बुक मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। मॉक टेस्ट बुक आप ले सकते हैं जो कि बहुत ही कम दाम पर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको डाउनलोड करके आप परचेज कर सकते हैं टेस्ट बुक को, पास को, और मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जो भी नए व्यूअर हैं, साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।